बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉइस्ट्रम्स फिनोमेना। ठीक है, और नॉइस्ट्रम फिनोमेना जो है ये एडोमियन डिकम्पोजिशन मेथड को की कन्वर्जेंस को एक्सेलरेट करता है। ठीक है, और इसका मतलब ये है कि जो सॉल्यूशन है वो हमें कम आइट्रेशन में मिल जाती है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि जी ये नॉइस्ट्रम्स क्या होती हैं। ठीक है, तो एक समरी है, ठीक है, पूरे इस फिनोमेना की। ठीक है, वो क्या है, तो सबसे पहले तो हम ये नोटिस करेंगे कि जी ये नॉइस्ट्रम्स है क्या। ठीक है, द आइडेंटिकल टर्म्स the identical terms with opposite sign with opposite sign that may appear in the components u naught in the components of u naught and u1 of decomposition series। अच्छा जी, जब अब एडोमियन डिकम्पोजिशन को से सॉल्यूशन फाइंड करते हैं किसी भी, चाहे हम ओडी का करें चाहे पीडी का करें, ठीक है, और तो उसके लिए हमें एक इनफाइनाइट सीरीज़ डिफ़ाइन करनी होती है। अगर आप लोगों को याद हो तो हम जो u ऑफ एक्स वाई होता है, सपोज करें दो वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है u, जो हमारा अननोन फंक्शन है, ये हमारा अननोन फंक्शन होता है जिसे हम मालूम करने जा रहे होते हैं। ठीक है, इस अननोन फंक्शन को हम सपोज करते हैं कि ये किसके बराबर है, u नॉट प्लस u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और हम u नॉट u1 u2 u3 फाइंड करते हैं और यहाँ पुट कर देते हैं, हमारे पास अननोन फंक्शन आ जाता है। अच्छा जी, अब अगर ये u नॉट जो है और ये u1 सिर्फ ये ज़ीरोथ कंपोनेंट और ये ज़ीरोथ कंपोनेंट है, ये सेकंड कंपोनेंट होता है। ये जो दो कंपोनेंट है फर्स्ट एंड सेकंड, अगर इस दो कंपोनेंट्स में एक जैसी टर्म्स आ जाएं मगर उनका साइन डिफरेंट हो, ठीक है, तो हम उन टर्म्स को कहते हैं नॉइस टर्म्स। ठीक है, तो एक तो ये डेफिनेशन आप समझ लें कि जब मैं u नॉट फाइंड करूँगा u1 फाइंड करूँगा, उस u नॉट और u1 के अंदर कुछ टर्म्स ऐसी होंगी जो आइडेंटिकल होंगी मगर ऑपोजिट साइन के साथ अपीयर होंगे। ठीक है, और ये आपने कहाँ देखनी है, ये u नॉट और u1 के अंदर देखनी है, बस u नॉट और u1 में। अच्छा, ये हमेशा नहीं होता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, यानी ये जो नॉइस टर्म का फिनोमेना है ये हमेशा नहीं होगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि u नॉट और u1 के अंदर ऐसी टर्म्स आ जाएं जो दिखने में एक जैसी है, सिर्फ उनका साइन का फ़र्क है। ठीक है, ऑपोजिट साइन के साथ है, ऐसा हो सकता है। हो सकते से मुराद कि कभी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो ये आप ना सपोज कर लेना कि ये हमेशा ऐसा होता होगा, हमेशा ऐसा नहीं होता। ठीक है, अच्छा जी, एक तो ये चीज़ नोट कर ले आप, ठीक है, कि ये हमेशा नहीं होता लेकिन होता है। ठीक है, अच्छा जी, दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि द नॉइस टर्म्स appear only for
special types of inhomogeneous equation ठीक है, inhomogeneous equations whereas Noestrums do not appear for homogeneous equations। अच्छा, इस पॉइंट में क्या बताएं, जो जो सीखने वाली बात है वो क्या है? सीखने वाली बात ये है कि जो नोएस्ट्रम्स है ना, ये सिर्फ इन होमोजीनियस इक्वेशंस में अपेयर होती हैं, ठीक है। होमोजीनियस इक्वेशंस में यानी होमोजीनियस पीडी में ये अपेयर नहीं होती, या ओडी जो भी है, ठीक है, आपके पास जो गिवन है। तो नोएस्ट्रम्स जो होती हैं, याद रखिएगा कि वो सिर्फ इन होमोजीनियस में, और इन होमोजीनियस में भी कुछ स्पेशल टाइप्स की हैं जिनमें वो अपेयर होती हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो अगर एक इक्वेशन होमोजीनियस है तो आपने तवक्को ही नहीं रखनी कि उसमें नोएस्ट्रम्स आएंगे, ठीक है। अगर इनहोमोजीनियस है तो नोएस्ट्रम आ भी सकती हैं और नहीं भी आ सकती। और नोएस्ट्रम का क्या मतलब है? यू नॉट और यू वन के अंदर जो एक जैसी टर्म्स हैं विद ऑपोजिट साइन, उनको हम कहते हैं, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट ये है कि नोएस्ट्रम्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ इन होमोजीनियस इक्वेशन में अपेयर होती हैं, नॉन होमोजीनियस में इसकी अपेयरेंस का सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। ये तो दूसरा पॉइंट हो गया। इन सब पॉइंट्स को हम एग्जाम्पल के साथ फिर कनेक्ट करेंगे, ठीक है। जो पॉइंट्स अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, इसकी मज़ीद इसको अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तो वो लाजिम बात है, जब मैं इसको एग्जाम्पल के साथ कनेक्ट करूँगा तो ये और क्लियर हो जाएंगे। नंबर 4 पॉइंट है जो समझने के हैं, ठीक है। अच्छा जी, नोएस्ट्रम कब अपेयर होती है? जब इक्वेशन इनहोमोजीनियस होती है, नॉन होमोजीनियस होती है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि नॉन होमोजीनियस के अंदर नोएस्ट्रम्स अपेयर हों, ठीक है। और जो जो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो क्या है कि यू नॉट और यू वन, यानी जो यू नॉट है और यू वन है, ठीक है, इसमें अगर फर्ज करें एक जैसी टर्म आ गई अपोजिट साइन के साथ, तो हम क्या करेंगे? यू नॉट में से यू नॉट और यू वन में कुछ टर्म्स कॉमन होंगी विद ऑपोजिट साइन, ठीक है, उनको हम कैंसिल कर देंगे। और यू नॉट के अंदर जो बच जाएगा सिर्फ यू नॉट के अंदर, वो हमारा एग्जैक्ट सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है, कि एग्जैक्ट सॉल्यूशन कैसे हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अगला पॉइंट क्या है ये लिख लेते हैं। बाय cancelling the noestrums नोएस्ट्रम को हम कैंसिल करेंगे, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया, ठीक है, बिटवीन यू नॉट एंड यू वन, यानी यू वन और यू नॉट के अंदर जो एक जैसी टर्म्स हैं और ऑपोजिट साइन के साथ हैं, उनको हम कैंसिल कर देंगे। अच्छा जी, दी रिमेनिंग नॉन कैंसिल the remaining non-cancelled terms of u naught may give the exact solution of the PD, may give the exact solution of the PDE,
अच्छा, अब आप इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। U0 और U1 दोनों के अंदर कुछ कॉमन टर्म्स हैं, ठीक है, विथ ऑपोजिट साइन, ठीक है, ऑपोजिट साइन के साथ कुछ टर्म्स मौजूद हैं। अब हम कर क्या रहे हैं, उन टर्म्स को हम कैंसिल कर देंगे जो ऑपोजिट साइन के साथ हैं और एक जैसे हैं, उनको हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है। उनको कैंसिल करने के बाद, उन टर्म्स को कैंसिल करने के बाद U0 के अंदर, इस U0 के अंदर जो टर्म्स बचेंगी वो हमारा सॉल्यूशन हो सकता है, एग्जैक्ट सॉल्यूशन PDE का, ठीक है। ये बात यहाँ लिखी हुई है, बाय कैंसिलिंग द नॉइज टर्म्स बिटवीन U0 एंड U1 द रिमेनिंग नॉन कैंसल टर्म्स ऑफ U0। ये बहुत इंपॉर्टेंट जुमला है। आपने सिर्फ U0 के अंदर वो टर्म्स देखनी है जो अब बच गई हैं, ठीक है। कुछ जो एक जैसी थी वो तो कट गई, जो बच गई उनको देखना है। वो जो बच गई ना टर्म्स, ये जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं गिव द एग्जैक्ट सॉल्यूशन ऑफ द PDE। वो जो टर्म्स बच जाती हैं वो PDE का एग्जैक्ट सॉल्यूशन हो सकती हैं। अब चूंकि यहाँ हो सकती है कि कहानी है कि नहीं भी हो सकती, तो हमें एक और काम करना पड़ेगा, और वो काम क्या है कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना ये पड़ेगा कि हमें उस सॉल्यूशन को चेक करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा कि वो PDE को वेरीफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। ठीक है, तो हमें एक फर्दर एक काम करना पड़ेगा, और वो क्या है, ठीक है। देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू वेरीफाई, कि हम इस बात की तस्दीक करें, टू वेरीफाई दैट the non-cancelled terms of U0 satisfy the partial differential equation and given conditions। इन सारी बातों को जब मैं एग्जाम्पल से कनेक्ट करूँगा ना, तो ये और सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो पहले U0 और U1 इनके दरमियान जो एक जैसी टर्म्स होंगी उनको कैंसिल कर देंगे ऑपोजिट साइन के साथ। जो टर्म्स बच जाएंगी U0 के अंदर, उन टर्म्स को हम एग्जैक्ट सॉल्यूशन कह सकते हैं उस PDE का। लेकिन इससे पहले कि हम उसको एग्जैक्ट सॉल्यूशन कहें, हमें ये चेक करना पड़ेगा कि जो नॉन कैंसल टर्म्स है ऑफ U0 की, वो PDE को और जो गिवन कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर रही हो, ठीक है। ये हो गई हमारी तीसरी बात। अच्छा जी, अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं ताकि चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएं, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं जी, एग्जाम्पल 1। use the ADM यानी एडोमियन डिकम्पोजिशन मेथड एंड नॉइस्ट्रॉम फिनोमेना, नॉइस्ट्रॉम्स फिनोमेना to solve the following, to solve the following inhomogeneous PDE। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इससे हम सिर्फ इनहोमोजीनियस PDE, नॉइस्ट्रॉम फिनोमेना सिर्फ इनहोमोजीनियस PDE के अंदर अपीयर होता है, इसलिए हम होमोजीनियस ले नहीं सकते, ठीक है। तो PDE क्या है जी, PDE यूँ है, पार्शियल U बाय पार्शियल X प्लस
पार्शल यू बाय पार्शल वाई इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स एक्सपोनेंशियल वाई कॉमा, और ये कुछ कंडीशंस दी हुई है, u एट 0 कॉमा वाई इज़ 0 एंड u एट x कॉमा 0 इज़ x। तो ये कंडीशन मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इन कंडीशन का क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि u में अगर x की जगह 0 पुट किया जाए तो उसका रिज़ल्ट 0 आएगा एट एनी वैल्यू ऑफ y, और इसका मतलब ये है कि y की जगह अगर मैं 0 पुट कर दूँ तो u जो है, जो हमारा अननोन फंक्शन है, उसकी वैल्यू आएगी x। ठीक है, अब हम एडोमियन डिकम्पोजिशन हमें पहले से ही हम इसमें 4-5 लेक्चर देख चुके हैं। ठीक है, लिहाजा सबसे पहले हम इसको लिखेंगे ऑपरेटर की फॉर्म में। तो इसे मैं लिखूँगा एल सब एक्स यू प्लस एल सब वाई यू इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल वाई, और इधर मैं रीडर के लिए या एग्जामिनर के लिए एक्सप्लेन कर दूंगा सॉरी कि एल एक्स का क्या मतलब है और एल वाई का क्या मतलब है। जी, एल एक्स का मतलब है कि ये एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है और एक्स के रिस्पेक्ट से, और एल सब वाई का मतलब है कि पार्शियल डेरिवेटिव पार्शियल डिफरेंशियल ऑपरेटर है विद रिस्पेक्ट टू वाई। इसी को देखते हुए हम इन्वर्स ऑपरेटर भी डिफाइन कर देंगे, एल एक्स इन्वर्स और एल वाई इन्वर्स। और मैंने आपको बताया था कि ये चूँकि डेरिवेटिव है, डिफरेंशियल ऑपरेटर हैं, तो इसका जो इन्वर्स होगा वो एक इंटीग्रल होगा जिसकी लिमिट होगी हमेशा 0 से, ये x के रिस्पेक्ट से है तो 0 से x dx, और चूँकि ये वाला जो है ये y के रिस्पेक्ट से है तो इसको हम लिखेंगे 0 to y dy। ठीक है, तो ये हमने इन्वर्स ऑपरेटर डिफाइन कर दिए। क्लियर हो गया। अच्छा जी, सबसे पहला काम ये होता है कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन को जो भी दी होती है उसको ऑपरेटर की फॉर्म में लिखते हैं और फिर बोथ साइड इन्वर्स ऑपरेटर अप्लाई करते हैं। कौन सा इन्वर्स ऑपरेटर हम अप्लाई करते हैं ये मैं लेक्चर नंबर 6 में बहुत डिटेल में बता चुका हूँ। बहरहाल मैं इस वक्त इस पर ये वाला इन्वर्स ऑपरेटर अप्लाई कर रहा हूँ, आप ये वाला ऑपरेटर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाइंग एल इन्वर्स ऑन बोथ साइड, एल एक्स यू एल एक्स इन्वर्स एल वाई यू इज इक्वल्स टू एल एक्स इन्वर्स 1 प्लस एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल वाई। ठीक है, इसका रिजल्ट क्लियर है हमें कि क्या होता है, यू एक्स कॉमा वाई माइनस यू एक्स के रिस्पेक्ट से है तो हम एक्स वाली कंडीशन यूज़ करेंगे जहाँ एक्स पे कंडीशन दी हुई है ये वाली। ठीक है, तो ये आएगा यू 0 कॉमा वाई, इनको हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। ठीक है, तो एल एक्स इनवर्स पहले मैं ऐसे लिख दूंगा एज इट इज़, एल एक्स इनवर्स 1 प्लस एक्स एक्सपोनेंशियल वाई, और इसको जब मैं राइट पे लेके जाऊंगा तो ये एक्चुअली माइनस हो जाएगा, एल एक्स इनवर्स एल वाई यू। ठीक है, यू 0 कॉमा वाई 0 दिया हुआ है, लिहाजा ये पूरा तो 0 हो जाएगा, इसको तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये यू एक्स वाई इसको हमने अलग कर दिया। अच्छा, इस एल एक्स इनवर्स का मतलब ये है कि हमें इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, इस अंदर वाले फंक्शन को, तो यहाँ मैं लिख दूँगा 0 to x, और अंदर क्या है जी 1 प्लस एक्स एक्सपोनेंशियल वाई, इसको इंटीग्रेट करेंगे मगर x के रिस्पेक्ट से। ठीक है, और मैंने आप लोगों को बारहा कहता आ रहा हूँ कि अगर अंदर ऑपरेटर है, जैसे ये एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है और बाहर इसका इन्वर्स नहीं है, तो इसको आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते इस स्टेज में। ठीक है, यहाँ हम इसलिए सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि यहाँ देखें ऑपरेटर है और इसी ऑपरेटर का इन्वर्स पीछे मौजूद है, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये मैं बारहा बता चुका हूँ लेकिन एक दफ़ा फिर बता रहा हूँ, और इसका रिज़ल्ट भी मैंने ड्राइव किया था, ये आता है। ठीक है, 12। ठीक है, तो ये हमने ड्राइव किया था। यहाँ से हमारा मेन मकसद होता है यू एक्स वाई जो कि अननोन फंक्शन होता है, इसको आइसोलेट करना। ये जो अननोन फंक्शन है हमने इस अननोन फंक्शन को आइसोलेट कर दिया। ठीक है, ये चीज़ बन गई है, माइनस एल एक्स इनवर्स एल सब वाई यू, ये आ गया। इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करते हुए इस बात का ख्याल रखेंगे कि ये जो एक्सपोनेंशियल वाई है ये कांस्टेंट है, क्योंकि हम इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट से कर रहे हैं,
इंटीग्रेशन हो रही है जी एक्स के रिस्पेक्ट से, तो एक्सपोनेंशियल वाई बाहर आ जाएगा और अंदर 1 और एक्स की इंटीग्रेशन है। 1 की इंटीग्रेशन होती है एक्स, हम सबको पता है, और एक्स की होती है एक्स स्क्वायर बाय 2। ठीक है, ये इंटीग्रेशन हो गई है और लिमिट क्या होगी 0 से एक्स माइनस एल एक्स इनवर्स एल वाई यू। अब ये लिमिट अप्लाई करेंगे, एक्स की जगह एक्स लिखेंगे, पहले अपर लिमिट अप्लाई करेंगे ये, और फिर माइनस लोअर लिमिट सिंप्लीफाई करेंगे। तो जो सिंप्लीफिकेशन के बाद रिजल्ट आएगा वो कुछ यूँ होगा, एक्सपोनेंशियल वाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एल एक्स इनवर्स एल वाई यू। ठीक है, और इसके बाद पहले मैं इसे नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ इस इक्वेशन को। ठीक है, अभी नॉइस्ट्रम की कोई कहानी आई नहीं है। ठीक है, नॉइस्ट्रम का पता उस वक्त चलता है जब आप u0 और u1 फाइंड करेंगे। ठीक है, अभी कोई आइडिया नहीं है, अभी तो हम सिंपल जो डिकम्पोजिशन मेथड हमने सीखा है एडीएम वो अप्लाई कर रहे हैं। एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एल एक्स इनवर्स एल सब वाई यू, और यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, डिकम्पोजिशन सीरीज आपको याद होंगे सारे स्टेप्स। ठीक है, तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो हमारा अननोन फंक्शन है यू एक्स कॉमा वाई, ये बराबर होता है, एक इनफाइनाइट सीरीज होती है, समेशन की फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, यू एन एक्स कॉमा वाई। ठीक है, ये एक इनफाइनाइट सीरीज है, इसको उठा के हम यहाँ पुट कर देंगे। क्या बनेगा जी, लेफ्ट हैंड साइड पे समेशन एन रन्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी यू एन एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल वाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एल एक्स इनवर्स एल वाई, और u की जगह मैं पुट कर दूंगा समेशन एन रन्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी यू एन एक्स कॉमा वाई। ठीक है, अगला स्टेप ये होता है कि हम इस इनफाइनाइट सीरीज़ को एक्सपेंड कर देते हैं। ठीक है, n की जगह पहले 0 रखूँगा, फिर 1, फिर 2, तो क्या आएगा, n की जगह जब 0 लिखूँगा तो ये हो जाएगा u0 एक्स कॉमा वाई, समेशन की वजह से प्लस लगेगा u1 एक्स कॉमा वाई प्लस u2 एक्स कॉमा वाई, ये सिलसिला ऐसे चलता रहेगा, प्लस डॉट 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 इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2। ठीक है, माइनस एल एक्स इनवर्स एल वाई, इसको मैं एक्सपेंड करूँगा तो क्या आएगा जी, मैं यहाँ जल्दी में लिख रहा हूँ यू नॉट इस तरह से, तो एक्स कॉमा वाई ब्रैकेट में मैं नहीं लिख रहा। ठीक है, वो अंडरस्टूड है, ये होगी कहानी। ठीक है, अच्छा जी, अब मैंने आपको बताया था कि यू नॉट कैसे फाइंड करते हैं। यू नॉट फाइंड करने का तरीका ये होता है, मैंने आप लोगों से कहा था कि देखिए यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर है, इनवर्स ऑपरेटर है ना, ये एक इनवर्स ऑपरेटर है। इस इनवर्स ऑपरेटर के अंदर क्या है चेक करें, ये हमारी डिकम्पोजिशन सीरीज है, डिकम्पोजिशन सीरीज जो हमने डिफाइन की थी। ठीक है, तो इस इनवर्स ऑपरेटर के अंदर डिकम्पोजिशन सीरीज है, इसको छोड़ के जो भी बच गया वो आपका क्या है, ये आपका वाई, ये जो बच गया ये दिस ये हमारा क्या है जी, यू नॉट है। तो हम कंपेयर करते हैं लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड को। ठीक है, तो ये यू नॉट एक्स वाई ये हमारा, ठीक है, यू नॉट है। ठीक है, ये यू नॉट है आपका, तो देयरफॉर यू नॉट एक्स कॉमा वाई क्या आ गया जी, एक्सपोनेंशियल वाई, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो एक्सपोनेंशियल वाई इसके साथ आएगा, ये आएगा प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 एक्सपोनेंशियल वाई। ठीक है, ये आपके पास यू नॉट आ गया। यू नॉट आने के बाद मैंने आपको बताया था एक हम असल में एक रिकर्सिव स्कीम डिफाइन करते हैं। अगर आप लोगों को याद हो
तो मैंने आपको कहा था ये और इसको तब आप भूल जाएं, तो जो बाकी बच गया उसको देखते हुए हम रिकर्सिव स्कीम लिखते हैं। तो रिकर्सिव स्कीम ऐसे लिखते हैं कि ये जो जितनी भी टर्म्स है u1 u2 u3 इनको हम ज़ाहिर करेंगे uk+1 से, इज इक्वल टू के उस तरफ क्या है इसको तो लिखना नहीं है, माइनस LX इनवर्स LY, और यहाँ पे लिखा हुआ u0 प्लस u1 u2 u, इसकी जगह आपने यहाँ UK+1 लिखा हुआ है तो यहाँ आपने एक कम लिखा हुआ है UK। ये मैं अपने पिछले लेक्चरों में बड़ी तफसील से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। यस, अब हम क्या करेंगे, अब हम और k की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी जी, k की वैल्यू स्टार्ट होगी 0 से और 0 से बड़ी, ठीक है, यानी k की वैल्यू 0 होगी 1 2 3 इस तरह से होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें k की जगह 0 पुट करते हैं जी, k की जगह हम पुट करते हैं 0 पुट किया तो क्या बनेगा, ये u1 इज इक्वल टू माइनस LX इनवर्स LY, और यहाँ बन जाएगा u0 इज इक्वल टू माइनस LX इनवर्स, यही लिख रहा हूँ LY। u0 क्या है जी, u0 ये रहा, u0 की वैल्यू पुट कर देंगे हम, एक्सपोनेंशियल y प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एक्सपोनेंशियल y, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। इसको अब हम क्या करेंगे, u1 माइनस ये माइनस LX इनवर्स LY का मतलब है कि हमें अंदर पार्शियल डेरिवेटिव लेना है y के रिस्पेक्ट से, तो वो हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल y का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल y होगा, यहाँ भी एक्सपोनेंशियल y का एक्सपोनेंशियल y होगा, और x²/2 तो कांस्टेंट है, इसको छेड़ेंगे नहीं, तो रिजल्ट जो आएगा वो आएगा एक्सपोनेंशियल y प्लस x²/2 एक्सपोनेंशियल y, ठीक है स्टूडेंट्स। और LX इनवर्स का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हमें इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है। तो इस तरह u1 निकल आएगा, तो u1 बराबर होगा u1 x, y इज इक्वल्स टू, मैं दोबारा लिख रहा हूँ इसको, LX इनवर्स एक्सपोनेंशियल XY प्लस x²/2 एक्सपोनेंशियल, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे ये कि इसको इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन इंटीग्रेशन होगी किसके रिस्पेक्ट से, इंटीग्रेशन होगी x के रिस्पेक्ट से, ठीक है, x के रिस्पेक्ट से हम इंटीग्रेट कर देंगे इसको, और जब x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करेंगे तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी हमारे लिए, ये जो एक्सपोनेंशियल y है ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, तो ये एक्सपोनेंशियल y माइनस, तो इसके साथ आएगा जी देश, मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ x के रिस्पेक्ट से, ठीक है, ख्याल कीजिएगा इंटीग्रेशन में। अच्छा जी, x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन है तो y कांस्टेंट है, ठीक है, हाँ, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, प्लस x³/2 और एक्सपोनेंशियल y, माइनस को अंदर ले जाते हैं, तो u1 x, y इज इक्वल टू माइनस x एक्सपोनेंशियल y, सॉरी यहाँ हमने एक मिस्टेक की है, यहाँ x था मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया है, ठीक है, तो ये x है, तो ये जब x है तो यहाँ भी x है, ठीक है, और जब यहाँ x है तो यहाँ भी x है, ठीक है, ये देख लीजिएगा आप लोग, यहाँ भी x है, ठीक है, ये देख लीजिएगा आप लोग, ये छोटी सी मिस्टेक थी। अच्छा जी, अगर यहाँ x है तो यहाँ भी x होगा, और फिर हमें ये इंटीग्रेशन दोबारा करनी पड़ेगी, u1 x, y इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन होगी 0 से x, पहले हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, x एक्सपोनेंशियल y को x के रिस्पेक्ट से, फिर प्लस इंटीग्रेशन होगी 0 से x²/2 एक्सपोनेंशियल y dx, माइनस मैंने जो है वो बाहर लिख दिया, ठीक है। अब अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे बहरहाल, ठीक है। इंटीग्रेशन के बाद हमें क्या पता चल रहा है कि क्या कहानी हो रही है, u1
एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करूँगा तो क्या आएगा, एक्सपोनेंशियल वाई तो बाहर आ जाएगा, एक्स की इंटीग्रेशन हम सबको पता है कि क्या आएगी, एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट लगाएंगे 0 से एक्स, वो आप एवोल्यूएट करेंगे तो ये आएगा, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 एक्सपोनेंशियल वाई, माइनस को अंदर ले जाएं, u1 एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 एक्सपोनेंशियल वाई माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 एक्सपोनेंशियल वाई। ये हमारा क्या आ गया जी, ये हमारा u1 आ गया। अब मैं इस u1 और u0 दोनों को, ये u1 है और ये हमारा u0 था, ठीक है, ये u0 था, इस u0 दोनों को हम एक पेज पे लिखते हैं और ज़रा इन दोनों को कंपेयर करते हैं और नॉइस टर्म फिनोमेना को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ u0, देयरफॉर u0 इज व्हाट, we have u0 which is this, what about u1, u1 is minus x square by 2 exponential xy minus x cube upon 3 exponential y, वेरी गुड, ठीक है। इन दो टर्म्स को अब हम देखते हैं जी, क्या देखते हैं, कंपेयर करते हैं। मैं कुछ टर्म्स को हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। इस टर्म को देखें, और इस टर्म को देखें, क्या ये दोनों टर्म्स एक जैसी हैं या नहीं, बिल्कुल एक जैसी हैं, सिर्फ किस चीज़ का फ़र्क है, माइनस साइन का। तो ये जो दो टर्म्स हैं, इन टर्म्स को हम क्या कहेंगे जी, इस टर्म को और इस टर्म को, ये दोनों क्या हैं जी, नॉइज़ टर्म्स। अब हम आते हैं अपने पहले पेज की तरफ, जिस पर हमने ये सारी बातें लिखी हुई थी और मैंने आपसे कहा था कि इसको हम कनेक्ट करेंगे, ठीक है। ये चेक करें, द आइडेंटिकल टर्म्स विद ऑपोजिट साइन, एक जैसी टर्म्स हैं, ऑपोजिट साइन है, दैट मे अपीयर इन द कंपोनेंट्स ऑफ u0 एंड u1, यानी u1 और u0 इन दोनों में जो ऑपोजिट साइन बट आइडेंटिकल टर्म्स हों तो उनको हम नॉइस टर्म कहते हैं, ठीक है। और ये अपीयर हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती, लेकिन हमारे केस में हो गई हैं। और ये सिर्फ कहाँ अपीयर होती है, इन होमोजीनियस इक्वेशन में। तो हमारी जो इक्वेशन थी वो भी चेक कर लें, ये इनहोमोजीनियस है, इसको हम सोर्स टर्म कहते हैं, अगर आप लोगों को याद हो, ठीक है। ये हमारी सोर्स टर्म है, ठीक है, एस टी, ठीक है, ये सोर्स टर्म है। तो इक्वेशन इनहोमोजीनियस है, और इनहोमोजीनियस इक्वेशंस में दो टर्म्स u0 और u1 के अंदर ऐसी टर्म्स आ गई हैं जो एक जैसी हैं मगर साइन डिफरेंट है, लिहाजा ये नॉइस टर्म है। तो तीसरा पॉइंट जाता जो बड़ा इंटरेस्टिंग था, बाय कैंसलिंग द नॉइस टर्म बिटवीन u0 एंड u1। अब u1 और u0 के अंदर जो टर्म्स हैं एक जैसी, उनको आप कैंसिल कर दें तो ये दोनों टर्म्स हो जाएंगी कैंसिल। हमने कैंसिल कर दी इनको, ठीक है, जो एक जैसी टर्म्स हैं इनको कैंसिल कर दें। फिर कैंसिल करने के बाद बाय कैंसिलिंग द नॉइस टर्म्स बिटवीन u0 एंड u1, कैंसिल कर दिया। द रिमेनिंग नॉन कैंसल टर्म्स ऑफ u0, यानी ये जो u0 है, इस u0 के अंदर क्या बचा है वो बताना है आपने, ठीक है। तो इस u0 के अंदर जो बचा है वो क्या बचा है, ठीक है, नॉन कैंसल, देयरफॉर नॉन कैंसल टर्म्स इन u0 xy इज, क्या है वो, x एक्सपोनेंशियल y, ये बचा है बस, ठीक है। इसको नहीं देखना है आपने, u1 को अब देखना ही नहीं है आपने u0 पे फोकस करना है, ठीक है। अच्छा जी, वो हमें नॉन कैंसल टर्म्स भी मिल गई, x एक्सपोनेंशियल y। अब जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो ये है, देयरफॉर इट इज नेसेसरी, अच्छा, इस द नॉन कैंसल टर्म्स ऑफ u0 मे गिव द एग्जैक्ट सॉल्यूशन ऑफ द पीडी। एग्जैक्ट सॉल्यूशन ऑफ द पीडी का मतलब ये है कि ये जो
यू नॉट आया है। अब यू नॉट के अंदर देखें ये टर्म तो कैंसिल हो गई है, तो यू नॉट किसके बराबर हो गया जी, यू नॉट एक्स कॉमा वाई, ये बराबर हो गया जी एक्स एक्सपोनेंशियल वाई के। तो नॉइज टर्म फिनोमेना ये कहता है कि यही आपका एग्जैक्ट सॉल्यूशन है, यानी यही यू की वैल्यू है। देयरफॉर यू इज इक्वल टू एक्स एक्सपोनेंशियल वाई। यू क्या था हमारा, अननोन फंक्शन, ये मालूम हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको सिर्फ यू नॉट और यू वन निकालना पड़ता है। यू नॉट और यू वन निकालें, इनमें जो एक जैसी टर्म्स है उनको कैंसिल करें, जो यू नॉट है यू नॉट, यही आपका क्या बन जाता है, एग्जैक्ट सॉल्यूशन। लेकिन इसमें एक मसला है, एक मसला और क्या है जिसे हमें और से देखना है कि ये जो यू नॉट के अंदर टर्म्स होती हैं जो नॉन कैंसल्ड होती हैं, इसके लिए किताबों में लफ्ज़ यूज़ किया जाता है जब स्टेटमेंट लिखी जाती है मे गिव द एग्जैक्ट सॉल्यूशन ऑफ द पीडी। हो सकता है कि ये जो नॉन कैंसल टर्म्स हैं ये उस पीडी का सॉल्यूशन हो, यानी ये वो हमारा अननोन फंक्शन हो। अब चूंकि बात हो सकते की है, लिहाजा हमें अब क्या करना पड़ेगा, अभी हम वेरिफिकेशन की तरफ आएंगे। तो हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे अपने इस सॉल्यूशन को। ठीक है, तो सॉल्यूशन हमारा क्या आया हुआ है जिसको हम मान के चल रहे हैं कि हमारा सॉल्यूशन है। हो सकता है कि ये सॉल्यूशन ना हो। ठीक है, अगली वीडियोस में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो u जो आया है हमारा एक्स वाई, वो क्या आया है, ठीक है, और ये कहाँ से आया मैं फिर बता दूं, ये u नॉट और u वन इनमें एक जैसी टर्म्स थी, इनको कैंसिल किया, तो जो आपका u नॉट के अंदर बच गया, ये u नॉट के अंदर देखना है, यही आपका सॉल्यूशन है, यानी यही आपका u है। ठीक है, तो ये मैंने u लिख दिया। अब तस्दीक करने के लिए कि वाकई सॉल्यूशन है या नहीं, हमें दो काम करने पड़ेंगे। ठीक है, और वो दो काम क्या है, ठीक है, वो मैं इक्वेशन, दो काम ये हैं, यहाँ देखना है आपने ये कंडीशन देखनी है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं, ये वाली। इस कंडीशन का क्या मतलब है, कंडीशंस को पहले हम चेक करेंगे। ठीक है, हम करेंगे ये कि x की जगह 0 पुट करेंगे इस सॉल्यूशन में और देखते हैं कि 0 आता है या नहीं। तो u x की जगह मैं 0 पुट करूँगा, y एज इट इज़, यहाँ भी x की जगह 0, y एज इट इज़। तो बताएं 0 जब इससे मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा, तो u 0, y क्या आ गया है 0, तो u 0, y 0। ये हमने देखें यहाँ से इस सॉल्यूशन से हमने निकाला है, ये कंडीशन क्या हो गई है, सेटिस्फाई हो गई, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब इस कंडीशन की बारी है, ये कंडीशन हम कैसे चेक करेंगे, चेक ऐसे करेंगे कि x को एज इट इज़ रहने देंगे, y की जगह 0 पुट करेंगे तो x आना चाहिए। देखते हैं आता है या नहीं आता। तो हम क्या करते हैं, x को एज इट इज़ y की जगह 0 पुट कर देते हैं इसमें, x एज इट इज़ y की जगह 0, राइट हैंड साइड पे भी यही करना है, x एज इट इज़ y की जगह 0, e की पावर 0। तो एक्सपोनेंशियल 0 क्या होता है 1, तो इसका क्या मतलब हुआ कि u x, 0 क्या आ गया, 1 इंटू एक्स क्या होता है x। तो क्या देखा हमने ये देखा कि ये हमारा सॉल्यूशन है, जिसको हमने फ़र्ज़ किया हुआ है कि ये सॉल्यूशन है। अभी हम उसकी तस्दीक कर रहे हैं कि वाकई सॉल्यूशन है या नहीं। तो तस्दीक करने के लिए दो स्टेप हैं। पहले स्टेप में आप क्या करते हैं, कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। मैं क्यों हमेशा बच्चों को कहता हूँ पहले कंडीशन देख लिया करो, क्योंकि कंडीशन को सेटिस्फाई करना आसान होता है। सम टाइम बच्चे क्या कर रहे होते हैं, इक्वेशन की सेटिस्फैक्शन चेक कर रहे होते हैं। पहले इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो जाती है, फिर बाद में कंडीशन नहीं होती। तो इक्वेशन को चेक करना ज़रा तवील काम होता है और कंडीशन को चेक करना ज़रा आसान काम होता है। तो एक बच्चा जो पहले इक्वेशन चेक करेगा 10 मिनट के अंदर और फिर चेक करेगा इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो फिर आपका सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन के लिए शर्त है कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो। तो पहले आसान वाली चेक कर लो, ठीक है। तो पहले हमने आसान वाली चेक कर ली, ठीक है, ये और ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है जी, हो रही है। तो कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। अब क्या करेंगे जी, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब सेकंड जो काम है हमारा वो हम इक्वेशन को देखेंगे, ठीक है।
इक्वेशन को देखेंगे हम कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। इक्वेशन कैसे सेटिस्फाई करेंगे, देखें u है, पहले हम पार्शियल u बाय पार्शियल x निकालेंगे, फिर पार्शियल u बाय पार्शियल y निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। अगर ये चीज़ आ गई है तो इसका मतलब है कि इक्वेशन क्या हो गई है, सेटिस्फाई हो गई है ना, जिसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो u क्या है जी, u देख लेते हैं, u x कॉमा वाई इज इक्वल टू दिस। पहले मैं निकाल लेता हूँ पार्शियल u बाय पार्शियल x के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो y तो कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव 1, तो ये बच जाएगा दिस। ठीक है, इसी तरह मैं निकालूंगा पार्शियल u बाय पार्शियल y, तो x कांस्टेंट है, x एज इट इज़, एक्सपोनेंशियल y का डेरिवेटिव हम सबको पता है एक्सपोनेंशियल y होता है। ठीक है, अब हम इन दोनों इक्वेशनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, इसको और इसको ऐड क्यों करेंगे जी, इन दोनों को ऐड क्यों करेंगे, ऐड इसलिए करेंगे कि मैंने आपको बताया है कि सॉल्यूशन को सेटिस्फाई, शुरू के लेक्चर्स में भी मैंने आपको ये चीज़ें सिखाई थी कि ये सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन को इस इक्वेशन में कैसे पुट करेंगे, डायरेक्ट नहीं पुट करेंगे। ठीक है, आप इक्वेशनों में देखेंगे जितने भी पार्शियल डेरिवेटिव हैं पहले वो निकालेंगे फिर इसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पार्शियल u बाय पार्शियल x की जगह ये लिख दें, इसकी जगह जो आपने वैल्यू निकाली है। ठीक है, ये देख लेते हैं, पार्शियल u बाय पार्शियल x हमने क्या निकाला है, एक्सपोनेंशियल y, तो यहाँ मैं लिख दूंगा एक्सपोनेंशियल y, प्लस पार्शियल u बाय पार्शियल y हमने क्या निकाला है, ये निकाला है x एक्सपोनेंशियल y। तो पार्शियल u बाय पार्शियल x की जगह भी वैल्यू पुट कर दी और इसकी जगह भी वैल्यू पुट कर दी, राइट हैंड साइड एज इट इज। अब हम चेक करेंगे कि राइट और लेफ्ट एक जैसे आ रहे या नहीं आ रहे। इसमें एक्सपोनेंशियल y है, इसको कॉमन ले लें आप लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये चेक करें ये दोनों बराबर आ रहे हैं। ठीक है, तो देयरफॉर नहीं, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गई है, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इक्वेशन क्या हो गई है, सेटिस्फाई हो गई है, इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। तो हमने वेरिफिकेशन कर ली है, ये जो सॉल्यूशन हमने निकाला है, और निकाला हमने कैसे, नॉइस-स्ट्रम फिनोमेना से। नॉइस-स्ट्रम फिनोमेना क्या कहती है, u0 और u1 के अंदर एक जैसी टर्म्स होंगी अपोजिट साइन के साथ, उनको कैंसिल करें, जो u0 के अंदर टर्म्स बच जाएंगी वो आपका सॉल्यूशन, शायद आपका सॉल्यूशन हो, शायद का लफ्ज़ ज़्यादा हो सकता है कि वो आपका सॉल्यूशन हो, शायद कि वो सॉल्यूशन हो। तो उस शायद को यकीन में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं। पहले हम कंडीशन चेक करते हैं, हमने जैसे चेक करके आपको दिखाया, फिर इक्वेशन को चेक करते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है ये इस इक्वेशन को जो दी हुई है ये दी हुई इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो इक्वेशन को क्या कर दिया उसने, सेटिस्फाई कर दिया। देयरफॉर आवर सॉल्यूशन इज, देयरफॉर आवर एग्जैक्ट सॉल्यूशन इज u(x,y) इज इक्वल टू x एक्सपोनेंशियल y। ठीक है, ये हमारा एग्जैक्ट सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, आज के लेक्चर को यहाँ एंड करते हैं। ठीक है, और एक लेक्चर शायद और लगेगा। ठीक है, नॉइस-स्ट्रम फिनोमेना को समझने के लिए। ठीक है, कि समटाइम नॉइस-स्ट्रम्स आ जाती हैं मगर सॉल्यूशन नहीं आता। और देखें, नॉइस-स्ट्रम्स का मतलब है कि u0 और u1 के अंदर जो एक जैसे टर्म्स हैं ऑपोजिट साइन के साथ, उनको आप कैंसिल करेंगे तो जो u0 बचेगा वो u0 क्या हो सकता है, सॉल्यूशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, ये बात याद रखें, ज़रूरी नहीं है कि वो सॉल्यूशन हो। उसको चेक करने के लिए फिर हम ये पूरी वेरिफिकेशन करते हैं। ठीक है, बहरहाल मज़ीद कुछ पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंशाअल्लाह ताला, बशर्ते हयात व दस्तयाबी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।